सो बच्चा लोग, अभी आप लोग के सामने मैं बताने वाला हूं मास्टर प्लान फॉर एमएसटी सीईटी 2025 को आप लोग कैसे टैकल कर सकते हो और एक अच्छे से लास्ट के 30 से 45 दिनों में आप अच्छे से मार्क्स जो है कैसे अचीव कर सकते हो और एक आप लोग का पसंदीदा जो कॉलेज है जो प्लेसमेंट के लिए अच्छा है उसको अचीव कैसे कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं मास्टर प्लान क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि अगर आप पीसीएम कर रहे हो, पीसीबी कर रहे हो, मैं फोकस कर रहा हूं पीसीएम को लेकर बता रहा हूं मैं कि अगर आप लोग पीसीएम कर रहे हो तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बराबर। तीनों में से जो भी आप लोग का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जिसको भी आप समझते हो कि हाँ भाई ये मेरे लिए ही बना है, ये तो मेरा ही है, ये तो अपना ही है, तो उसको लेकर आप स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि वो आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि ताकि अरे हाँ चलो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, करने के लिए जम रहा है। तो सबसे पहले करना क्या है? तो पहले आप लोग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चूज कीजिए। मान लीजिए किसी का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, तो फिजिक्स में सबसे पहले करना क्या है आप लोग को? अच्छा, ये जो स्टेप है तीनों के लिए सेम ही करोगे, लेकिन आप लोग उठाइए वही सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग हो। मैं पहले बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग से चालू कीजिएगा। अगर आप अपने वीकर सब्जेक्ट से चालू करेंगे तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत आएगा, तकलीफ आएगा, गुस्सा आएगा, कह रहे मेरे लिए तो एमएसटी सीटी है ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है। तो वो सारी चीजों को आप लोग माइंड में पहली नेगेटिविटी ना भरें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट से, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से चालू करें। तो सबसे पहले फिजिक्स में ऐसे अज्यूम कर रहा हूं कि किसी एक बच्चे का, किसी एक प्राणी का जो है फिजिक्स अगर इजी है तो सबसे पहले क्या करेगा वो? सबसे पहले करेगा वो चैप्टर का रिवीजन। कौन सा रिवीजन? चैप्टर रिवीजन। समझ में आ रहा है? सबसे पहला क्या करना है? चैप्टर को रिवाइज करना है। या तो आप लोग उसका पूरा जो आपने बोर्ड में पढ़ा हुआ है उसके नोट्स देख लीजिए, वन शॉट्स देख लीजिए, सारी चीजें करके कुछ भी करके चैप्टर को रिवाइज कीजिए। चैप्टर को रिवाइज करते वक्त एक काम जरूर करना है। उसमें से क्या करना है आपको? उसमें से टेक आउट फॉर्मूलेस। देखिए मैं बच्चा लोग, मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं। ये फॉर्मूलेस जो है ना, आप लोग चैप्टर वाइज सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे, आपको गूगल पे, आपको एआई पे, हर जगह पे मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को फॉर्मूलाज डायरेक्ट नहीं लेना है, यही तो गलती हो जाता है। फिजिक्स सब लोग बोलता है अरे फिजिक्स क्या है, फॉर्मूला डाला आ गया आंसर, फॉर्मूला आ गया तो सब आ गया। अरे बाबू ऐसे नहीं होता है। फॉर्मूले से अगर आना रहता तो सबका सब टॉप मार लेता। इसीलिए फॉर्मूला आप लोग खुद निकालिए। खुद समझ में आता है कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो आपको पता है कि ये डेरिवेशन है, आपको पता है कि व्हीकल जो है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे चल रहा है तो उसकी जो है स्पीड लिमिट क्या है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने फॉर्मूला उसमें से निकाला, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला भी पता चल रहा है। ठीक है, जब फॉर्मूला निकाल लिया तब लास्ट में आप चेक कर लो कि गूगल पे फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, अरे तेरे घर पे फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, मेरे घर पे तो इतना ही दिया हुआ है। तो आप लोग उससे मैचअप जरूर कर सकते हो कि आप लोगों को कुछ कम पड़ गया फॉर्मूला या कुछ जो है छूट गया है तो वहां से आप ले सकते हो। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला मत लीजिएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि फिजिक्स है और बाबू एमएसटी सीटी कर रहे हो, खाने का काम थोड़ी है, वरन भात थोड़ी है कि चपेटा लपेटा और खा लिया। इसीलिए चैप्टर रिवीजन कीजिए अच्छे से, उसमें से फॉर्मूलेस निकालिए। फॉर्मूलेस निकालने के बाद से अब लीजिए आप लोग कुछ क्वेश्चंस लीजिए, है ना, कुछ जो है क्वेश्चंस लीजिए। अब वो क्वेश्चंस लेने के बाद से आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसका तरीका क्या होना चाहिए, एकदम सिंपल बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन अगर आप लोग फिजिक्स का लेते हो तो पहली बार में पढ़ते हो घंटा समझ ही नहीं आता है कि साला क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले देखिए तीन चीज करिएगा। पहले आप पढ़िए, फिर सोचिए, फिर समझिए। पढ़िए, सोचिए, समझिए और फिर उसके बाद से लिखिए। आप लोग क्या करते हो? डायरेक्ट पढ़ते हो, डायरेक्ट लिखते हो। साला सोचना और समझना तो है ही नहीं। कह रहे दिया क्या है, करना क्या है, ये सब में एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लेके अलग से वीडियो में आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्वेश्चन को समझना कैसे है। तो अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो तो तीन चीज जरूर कीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला? पढ़िएगा, है ना, फिर सोचिएगा और फिर समझिएगा। समझ में आ रहा है? और उसके बाद से आप लोग जो है अपना सॉल्व करने बैठिए। अब ये फॉर्मूला जो है आप लोग को हेल्प करेगा। अब वो कैसे सॉल्व करना है इसको हम लोग डिटेल में एक अलग से वीडियो बना के करेंगे हम लोग कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ये चैप्टर रिवीजन हो गया, टेक आउट फॉर्मूलेस हो गए, क्वेश्चन सॉल्व करने हो गए।
अब जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, समझ में आ रहा है, तो चांसेस हो सकता है आएगा नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग देखिए कि क्या आपका फॉर्मूला सही है, अगर फॉर्मूला सही तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, वो एक इन डिटेल देखने वाली बात हो गई। तो यहाँ पे स्टेप में आपको 3 स्टेप आई होप समझ में आ रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से आप लोग जाइए हर एक चैप्टर का पीवाईक्यूज करिए। क्या करिए? पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स का एटलीस्ट कर लीजिएगा, 10 से 15 साल का पीवाईक्यूज कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आप लोग का एक प्रॉपर स्टेप होना चाहिए ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल जाए। क्लियर है? 50 मार्क्स का अगर फिजिक्स है तो 50 में से अगर मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो मेरे को टारगेट करना है कि 45 प्लस कहीं ना जाए, 45 प्लस मुझे मिले ही, क्योंकि मेरा यही स्ट्रॉन्ग है, करता धरता मेरे लिए यही है जो मुझे अच्छा जो परसेंटाइल ला के देगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग का ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कम समय में इतना भी अगर आप लोगों ने प्रोसीजर कर लिया तो आप लोग को एक अच्छा परसेंटाइल, एक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी जो है आप लोग को सिंपली, जैसे फिजिक्स के लिए मैंने बताया वैसे आप केमिस्ट्री के लिए फॉलो कीजिए, केमिस्ट्री के लिए भी सेम फॉलो कीजिए, चैप्टर को रिवाइज कीजिए, फॉर्मुलेस निकालिए, फिर क्वेश्चन कुछ बनाइए, फिर उसके पीवाईक्यूज करिए, 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज जो है निपटाइए उसको। मैथ्स के लिए थोड़ा सा अप्रोच बदल जाता है। क्या अप्रोच बदल जाता है कि आपने चैप्टर सॉल्व किया, बराबर, चैप्टर आपने क्या किया? रिवाइज किया। तो चैप्टर आप मान लीजिए ये एरो दे रहा हूं मैं, सेम क्या है आपका चैप्टर जो है आपने रिवाइज किया, बराबर। अब उसमें से कोई फॉर्मूलाज वगैरह तो सिंपली, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें से आप लोग को फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, है ना, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली वो फॉर्मूला फिजिक्स जैसा पुट एंड गेट नहीं होता है। अब यहां पे मैथमेटिक्स में जब आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, है ना, चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, तो उसके साथ में आप लोग को हर एक एक्सरसाइज का बैकबोन, जिसको मैं बोलता हूं कि उस हर एक एक्सरसाइज की कुछ ना कुछ विशेषता होती है कि इस एक्सरसाइज में इसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम हम लोग कर रहे हैं, तो उसको जो है आप बाजू में लिखते रहिए कि उसकी बैकबोन क्या है। दैट मीन्स बैकबोन ऑफ द सम जो है आपको लिखना है, या बैकबोन ऑफ द एक्सरसाइज, बैकबोन ऑफ एक्सरसाइज, कि भाई वो किस मुद्दे पे है, वो किस टाइप पे है। तो आप लोग को जब आप ये चीज करोगे तो आपको मुद्दा समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला एक्सरसाइज इस पे, ये वाला एक्सरसाइज इस पे, ये वाला एक्सरसाइज इस पे। समझ में आ रहा है? उसके बाद में आप लोग जो है क्वेश्चन यही बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पीवाईक्यूज करिए। बस ये मैथ्स के लिए बैकबोन ऑफ द एक्सरसाइज या बैकबोन ऑफ द क्वेश्चन, आप समझिए कि वो क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है। क्लियर है बात? तो यहां पे आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आप ऐसे वे में, बहुत आसान तरीका बताया मैंने, ऐसे वे में प्लान करते हो तो आप लोगों को गारंटेड जो है अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसके बाद में आप लोग जब भी फिजिक्स करोगे, केमिस्ट्री करोगे, मैथ्स करोगे, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि खुद का, आपको मार्केट में बहुत जगह बाबू मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को खुद का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का खुद का क्या करना है, आप लोग को शॉर्ट रिवीजन नोट्स जो है बना के रखना है। आपने चैप्टर रिवाइज किया, फॉर्मुलेस निकाला, क्वेश्चन सॉल्व किए, पीवाईक्यूज किए, उसके बाद में उस चैप्टर को देखिए, एनालिसिस जब आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अरे ये चैप्टर में तो कुछ था ही नहीं यार, इतनी सी बातें थी, खाली इतनी सी बातें अगर कर लेता मेरा काम बन जाता। समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर के आप शॉर्ट्स रिवीजन नोट्स जो है आप निकालिए, ताकि एग्जाम के पहले और रिवीजन जब आप करेंगे ना तो पूरा तो ये वापस से प्रोसीजर अप्लाई नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर इंटरवल में आप लोग को रिवीजन भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वो शॉर्ट्स रिवीजन नोट्स जो है आपको काम देगा। क्लियर है? देखिए एक चीज है, कोई भी एग्जाम अगर आपको पार करना है तो एक ही चीज है, समझ में आएगा, एक मैं डायलॉग हमेशा बोलता हूं, और डायलॉग क्या है? जो करेगा अच्छा रिवीजन उसी का आएगा फर्स्ट डिवीजन। समझ में आ रहा है? तो रिवीजन मस्ट है बाबू, जितना रिवीजन करोगे, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा। और रिवीजन करते हो कि पूरा तो प्रोसीजर वापस से फॉलो नहीं ना करोगे। मान लो पहले दिन उठाए, पहला चैप्टर रिवीजन किया, फॉर्मुला निकाला, क्वेश्चन सॉल्व किया, पीवाईक्यू सॉल्व किया, ठीक है, अब उसको 5वें दिन रिवाइज करना है तो घंटा वापस से थोड़ी ये सब करोगे। इसीलिए शॉर्ट्स नोट्स जो है, शॉर्ट्स रिवीजन नोट्स के लिए आप लोग को बनाए रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये जो आप लोग करोगे ना चैप्टर वाइज शॉर्ट रिवीजन नोट्स बाजू में रखते रहिएगा। एक नोटबुक ऐसा बनाइए कि जिसमें आप हर एक चैप्टर का, हाँ ठीक है ये हो गया, ये हो गया, तो इसमें क्या मुद्दा है, इस चैप्टर में सिर्फ इतनी बातें हैं, तो एक मिडल पेज लायक सिर्फ आपका एक चैप्टर हो जाना चाहिए। वैसे आप फिजिक्स का कीजिए, केमिस्ट्री का कीजिए, मैथ्स का कीजिए, दैट विल इंप्रूव योर रिवीजन, और वो समय भी कम लगाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें ये अचीव करना है 30 से 45 दिन में। हमारे पास चैप्टर बहुत ज्यादा है, हमारे पास चैप्टर है
फिजिक्स के 16 हैं, फिर फिजिक्स के उधर 11th के 10 हैं, तो 16 और 10 26 हो गया। केमिस्ट्री में भी 15 है, उधर 10 है, 25 हो गया। इधर भी कुछ अब 13 14, फिर उधर 10 हो गया तो 24। ऐसा काउंट करोगे तो 70 75 चैप्टर है भाई। तो सब तो करना नहीं है, लेकिन जितना भी करोगे, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहेगा, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से चैप्टर पहले आपको टारगेट करने चाहिए। यहाँ पे आप लोग को ये बातें ध्यान रखना है। अब मैं फटाफट जो भी मैंने बताया उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, आप लोग को जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको लीजिए और उसका सबसे पहले आप लोग चैप्टर को रिवाइज कीजिए, फिर उसका फॉर्मूला निकालिए, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद से उसके पीवाईक्यूज कीजिए। ये 4 चीज करने के बाद से एक 5वां चीज महत्वपूर्ण करना है, उस चैप्टर का SRN। SRN मतलब शॉर्ट्स रिवीजन नोट्स, एक सिंगल पाने में सिंगल पेज में निकालिए। देखिए वो आप लोग को रिवीजन का टाइम कितना कम करता है। समझ में आ रहा है? अगर आप ये सारे चैप्टर वाइज जो भी आप करना चाहते हो, अगर आप करोगे तो आप लोग को गारंटेड एक अच्छा मार्क्स जरूर मिलेगा। क्लियर है? तो अभी मास्टर प्लान में इतना ही है। आप लोग को और भी किस पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहां पे तकलीफ आ रहा है, आप लोग बताइए मुझे। मैं आप लोग को उसका बहुत ही अच्छे प्लानिंग वाइज जो है जवाब दूंगा मैं आप लोग को, और जेन्युइन जवाब दूंगा। ऐसे नहीं हवे में बात नहीं करना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आप लोग को ये वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्प लग रहा है ना, और समझ में आ रहा है, हमारी बातें अगर आप तक पहुंच आ रही हैं, तो आप लोग इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, 3 चीज, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी एआई का जमाना है बाबू, तो हमने इस वीडियो में ऐसा वायरस डाला है कि अगर आप लोगों ने ये 3 काम नहीं किया तो आपको घंटा समझ ही नहीं आएगा। तो अगर आपको समझना है तो ये 3 काम कर लीजिएगा। गारंटेड बोल रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको नहीं समझ में आएगा अगर ये 3 काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।